जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, मंगलवार का दिन केवल सप्ताह का एक साधारण दिन नहीं, बल्कि वह पावन अवसर है जब संकट मोचन श्री हनुमान अपने भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सबसे कठिन मार्ग भी सरल हो जाते। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से प्रभु की कृपा अपना चमत्कार दिखाना आरंभ करती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बल, बुद्धि, विद्या, साहस और निर्भयता के अधिष्ठाता स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। उनके चरणों में समर्पित भक्त के जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न हो, समय आने पर उनका समाधान अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और ईश्वर की असीम करुणा का दिव्य अनुभव है। कहा जाता है कि जब मनुष्य का अपना कोई सहारा नहीं रहता, जब चारों दिशाओं से निराशा उसे घेर लेती है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब यदि कोई सच्चे मन से जय बजरंगबली कहकर पुकारता है, तो प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। कभी किसी साधु के वेश में, कभी किसी अजनबी की सहायता के रूप में, तो कभी ऐसी अदृश्य शक्ति बनकर जिसे संसार समझ भी नहीं पाता। इसलिए आज आप भी अपने मन के सभी विचारों को शांत कर दीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और पूरी विश्वास के साथ 3 बार बोलिए, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हे पवन सुत, यदि हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई भय है, कोई रोग है, कोई आर्थिक संकट है, कोई पारिवारिक क्लेश है, या कोई ऐसी बाधा है जिसका समाधान हमें दिखाई नहीं देता, तो अपनी असीम कृपा से उसे दूर कीजिए। हमारे मन में धर्म, साहस और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक श्रद्धापूर्वक अवश्य सुने। किसी भी धार्मिक कथा का वास्तविक संदेश तभी प्राप्त होता है जब उसे पूर्ण रूप से सुना और समझा जाए। अंत तक जुड़े रहने से कथा का भाव और उसका आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट होता है। यदि आपको प्रभु श्री हनुमान पर विश्वास है तो प्रेम से एक बार लिखिए और बोलिए, जय श्री राम और जय बजरंगबली। अब आरंभ होती है एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आपको यह अनुभव होगा कि सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा संकट भी टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले आर्यवर्त के मध्य भाग में एक समृद्ध और शांत राज्य था, जिसका नाम था आनंदपुर। चारों ओर हरे भरे वन, निर्मल नदियाँ, विशाल गौशालाएं, ऊंचे ऊंचे मंदिर और धर्मपरायण प्रजा, यही उस राज्य की पहचान थी। वहाँ न कोई भूखा सोता था, न किसी के साथ अन्याय होता था। व्यापार फल फूल रहा था, खेत सोना उगलते थे और नगर में हर सुबह मंदिरों की घंटियों और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। उस राज्य के महाराज थे धर्मवीर सिंह। वे केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उनके दरबार में कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। किसी विधवा की सहायता हो, किसी किसान का कर्ज माफ करना हो, या किसी अनाथ बालक की शिक्षा, राजा स्वयं आगे बढ़कर सबकी सहायता करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका राज वैभव नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति थी। प्रत्येक मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे राजमहल से कई कोस दूर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तक नंगे पैर जाते थे। वहां स्वयं मंदिर की सफाई करते, सिंदूर
वृक्ष पर बैठे साधु ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, लगता है आनंदपुर की परीक्षा का समय निकट आ गया है। उसी क्षण राजमहल के मुख्य द्वार पर एक थका हारा दूत घोड़े से उतरकर दौड़ता हुआ सभा भवन की ओर बढ़ा। उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वह राजा के सामने पहुंचा, भूमि पर दंडवत हुआ और कांपती आवाज में बोला, महाराज, राज्य की उत्तरी सीमा से अत्यंत अशुभ समाचार आया है। ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया। दूत की बात सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा धर्मवीर सिंह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी भक्ति, उनका साहस और उनका संपूर्ण जीवन ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। राजा धर्मवीर सिंह ने जैसे ही दूत के मुख से संकट का समाचार सुना, उनका गंभीर चेहरा और भी शांत हो गया। वे जानते थे कि भय से नहीं, धैर्य और धर्म से ही हर विपत्ति का सामना सैनिक, वैद्य और सेवक अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उधर महारानी देवयानी ने महल के विशाल हनुमान मंदिर में अखंड दीप जलवा दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संकट मोचन, यह राज्य आपका है, यहाँ की प्रजा आपके संतान के सम्मान है। यदि कोई संकट आया है तो हमें एक शक्ति दीजिए कि हम उसका सामना धर्म और करुणा से कर सकें। उस दिन से पूरे राज्य में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो गया। मंदिरों में घंटियां गूंजने लगी, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और बच्चे भी श्री राम जय जय राम का जप करने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, संकट कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। एक सप्ताह बाद स्वयं राजा धर्मवीर सिंह प्रभावित गांवों का हाल जानने निकले। उन्होंने देखा कि जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। कई घरों के बाहर दीपक जल रहे थे और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। राजा हर घर में गए, उन्होंने बीमार लोगों का हाल पूछा, बच्चों को सांत्वना दी और वृद्धों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। तभी गांव के किनारे रहने वाला एक अत्यंत वृद्ध साधु राजा के पास आया। उसकी लंबी जटाएं, आंखों में अद्भुत तेज था और हाथ में तुलसी की माला। साधु ने राजा को देखते ही कहा, राजन, यह केवल शरीर का रोग नहीं है, इस संकट के पीछे कोई गहरा कारण छिपा है। जब तक उसका समाधान न होगा, औषधियां भी पूरी तरह सफल नहीं होगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपा करके मार्ग बताइए। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, 3 रात बाद मंगलवार है। उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन अंजनेय पर्वत पर स्थित हनुमान धाम में जाकर पूर्ण श्रद्धा से पूजा करना। वहां तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा जो पूरे राज्य का भाग्य बदल देगा। यह कहकर साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे वन की ओर चल पड़े। राजा ने कुछ दूर तक उनका पीछा कराया, लेकिन आश्चर्य, कुछ ही क्षणों में साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। सैनिक लौटकर बोले, महाराज, ऐसा लगता है जैसे वे अचानक अदृश्य हो गए हों। राजा के मन में एक विचार उठा, क्या यह कोई साधारण संत थे या स्वयं प्रभु की भेजी हुई प्रेरणा? उसी रात महल में एक और विचित्र घटना घटी।
महारानी देवयानी ने स्वप्न में देखा कि एक विशाल पर्वत पर सिंदूरी आभा से प्रकाशित एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके हाथ में गदा थी, मुख पर तेज था और वे केवल एक ही वाक्य कह रहे थे, भय मत करो। भक्ति की परीक्षा के बाद ही कृपा का उदय होता है। स्वप्न टूटते ही महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि आने वाला मंगलवार केवल एक तिथि नहीं बल्कि पूरे आनंदपुर के भाग्य का निर्णायक दिन बनने वाला है। मंगलवार का शुभ प्रभात था। पूरा आनंदपुर अभी गहरी निद्रा में था, लेकिन राजमहल के प्राचीन हनुमान मंदिर में दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वातावरण में शंख ध्वनि, मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज और श्री राम जय राम राम का मंत्र पूरे आकाश को पवित्र बना रहा था। राजा धर्मवीर सिंह स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किए मंदिर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प और तुलसी अर्पित की। फिर भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे पवन पुत्र, यदि यह संकट हमारी परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए। यदि यह किसी भूल का परिणाम है तो हमें उसे सुधारने का अवसर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा है कि मैं किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया हूँ तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। पूजा समाप्त होते ही राजा ने किसी को साथ न लेने का निर्णय लिया। मंत्री, सेनापति और सैनिक सभी आग्रह करने लगे, महाराज, अंजनेय पर्वत का मार्ग अत्यंत कठिन है। घना जंगल, ऊंची चट्टानें और हिंसक पशु वहां रहते हैं। कृपया अकेले मत जाइए। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस यात्रा में स्वयं बजरंगबली साथ हो वहां किसी सेना की आवश्यकता नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने केवल अपने हाथ में एक जपमाला ली और नंगे पैर पर्वत की ओर चल पड़े। सूर्योदय होने लगा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के वृक्ष खड़े थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते गए, जंगल का स्वरूप बदलने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वन किसी अदृश्य रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा हो। चलते चलते राजा एक प्राचीन वट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक वृद्धा बैठी थी। उसके सामने एक खाली पात्र रखा था और वह अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रही थी। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। यदि संभव हो तो मेरी सहायता कर दो। राजा के पास भोजन नहीं था। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपने हाथ का स्वर्ण कंगन उतारकर वृद्धा के सामने रख दिया और बोले, माता, इससे आपकी कई दिनों की व्यवस्था हो जाएगी। वृद्धा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अनोखा तेज चमक उठी। उसने राजा को आशीर्वाद दिया। जिसने भूखे को अपना धन दे दिया उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। आगे बढ़ो राजन, तुम्हारी भक्ति की पहली परीक्षा पूरी हुई। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन अगले ही क्षण तेज हवा चली और वृद्धा वहां नहीं थी। राजा कुछ पल मौन खड़े रहे। उन्होंने मन ही मन बजरंगबली का स्मरण किया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक संकरी पगडंडी दिखाई दी जो सीधे पर्वत की चोटी की ओर जाती थी। जैसे ही उन्होंने उस मार्ग पर कदम रखा, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी और वर्षा शुरू हो गई। पत्थर फिसलने लगे। रास्ता लगभग दिखाई देना बंद हो गया। फिर भी राजा का एक एक कदम अडिग था। उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। सामने झाड़ियों के पीछे से एक विशाल सिंह निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगा। सामान्य मनुष्य होता तो भय से कांप उठता, लेकिन राजा ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर कहा, यदि यह मेरे अंत का समय है तो मैं उसे भी प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि मेरी प्रजा की रक्षा का कार्य अभी शेष है तो हे संकट मोचन, मेरी लाज रखिए।
इतना कहना था कि उसी क्षण पर्वत की चोटी से एक अद्भुत गर्जना सुनाई दी। जय श्री राम। यह स्वर इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि पूरा जंगल कांप उठा। विशाल सिंह तुरंत शांत हो गया। उसने राजा की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल के भीतर लौट गया। राजा की आंखों से भक्ति के आंसू बह निकले। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उनकी रक्षा कर रही है। संध्या होने तक वे अंजनेय पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन गुफा देखी, जिसके द्वार पर वर्षों से जलता हुआ एक दीपक बिना तेल के भी प्रज्वलित था। गुफा के भीतर से मधुर स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने कांपते हुए कदमों से गुफा के भीतर प्रवेश किया और जैसे ही उनकी दृष्टि सामने पड़ी, वे विस्मय से वहीं स्थिर रह गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण और भी दिव्य होता गया। गुफा की दीवारों से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। हवा में चमेली, केवड़ा और चंदन की ऐसी सुगंध फैली हुई थी जैसी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल प्राकृतिक कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के मध्य में एक प्राचीन शिला पर सिंदूर से आच्छादित श्री हनुमान जी का दिव्य विग्रह विराजमान था। उनके चरणों में ताजे लाल पुष्प रखे थे, दीपक प्रज्वलित था और धूप की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्थान तो वर्षों से निर्जन बताया जाता है, फिर यहाँ प्रतिदिन पूजा कौन करता है। तभी पीछे से एक गंभीर किंतु अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान अपने सेवकों की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। राजा तुरंत पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी महात्मा वहाँ खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं कमर तक पहुँच रही थी। मस्तक पर सिंदूर का तिलक, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं और आंखों में ऐसा तेज था कि उन्हें अधिक देर तक देख पाना कठिन था। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया और बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आने में जितनी कठिनाइयाँ मिली, वे केवल यात्रा की बाधाएं नहीं थी, वे तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा थी। भूखी वृद्धा, घनघोर वर्षा और सिंह, ये सब तुम्हारे धैर्य, दया और विश्वास को परखने के लिए थे। राजा ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, क्या वह वृद्धा भी? महात्मा मुस्कुराए, जिसे तुमने दान दिया था वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। भगवान अपने भक्त की करुणा को परखने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो केवल मेरी प्रजा को इस संकट से बचा लीजिए। मेरी महारानी देवयानी को जीवन दान मिल जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। महात्मा कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने गुफा के एक कोने की ओर संकेत किया। वहां एक छोटी सी शिला के नीचे से निर्मल जल की पतली धारा निकल रही थी। उस जल से हल्की सुनहरी आभा प्रस्फुटित हो रही थी। महात्मा बोले, यह साधारण जल नहीं है, इसे भक्ति तीर्थ कहा जाता है, किंतु इसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति इसे ले जा सकता है जिसकी श्रद्धा स्वार्थ से ऊपर हो। इतना कहकर उन्होंने एक छोटा सा ताम्र पात्र राजा को सौंप दिया। इस पात्र में यह जल भरकर ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वापसी के मार्ग में चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। यदि एक बार भी पीछे देखा तो यह जल साधारण जल बन जाएगा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ताम्र पात्र में वह दिव्य जल भर लिया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, अचानक पर्वत पर भयंकर आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। तभी पीछे से किसी स्त्री के रोने की हृदय विदारक आवाज सुनाई दी, राजन, मुझे बचाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। वह आवाज बिल्कुल महारानी देवयानी जैसी थी। राजा का हृदय कांप उठा। एक क्षण के लिए उनके कदम रुक गए। मन कह रहा था, पीछे देखो, कहीं महारानी संकट में तो नहीं।
लेकिन अगले ही क्षण उन्हें महात्मा का वचन स्मरण हो आया। उन्होंने आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में जप करने लगे, श्री राम जय जय राम, ओम हनुमते नमः, जय बजरंगबली। जैसे जैसे उनका जप तेज होता गया, पीछे से आने वाली सभी आवाजें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राजा बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। उन्हें तनिक भी ज्ञात नहीं था कि उनकी यह सबसे कठिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। पर्वत के नीचे उतरते ही उनका सामना ऐसी अद्भुत घटना से होने वाला था जो पूरे आनंदपुर का भाग्य बदल देगी। राजा धर्मवीर सिंह दृढ़ निश्चय के साथ पर्वत से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथों में ताम्र पात्र था जिसमें भरा दिव्य जल हल्की स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। रात्रि का अंतिम प्रहर था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। केवल चंद्रमा की मंद रोशनी पगडंडी पर पड़ रही थी। अचानक वातावरण बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में तेज ठंडी हवा चलने लगी। वृक्षों की डालियां इतनी जोर से हिलने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। इसी बीच राजा के पीछे से एक करुण पुकार सुनाई दी, महाराज हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। यह आवाज उनके राज्य के नागरिकों जैसी थी। राजा का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उन्हें महात्मा का आदेश स्मरण था। उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक उनके सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की भांति चमक रही थी। साधारण मनुष्य होता तो भय से वहीं गिर पड़ता, पर राजा ने अपने हाथ जोड़ लिए और शांत स्वर में बोले, यदि तुम प्रभु की परीक्षा हो तो मैं श्रद्धा से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यदि तुम वास्तविक संकट हो तो मेरी रक्षा स्वयं पवन पुत्र करेंगे। इतना कहते ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही यह चौपाई उनके मुख से निकली, वह विशाल नाग धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह घने जंगल में विलीन हो गया। राजा समझ गए कि यह भी उनकी श्रद्धा की परीक्षा थी। उधर आनंदपुर राजमहल में महारानी देवयानी की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। राजवैद्य ने धीमे स्वर में मंत्रियों से कहा, यदि सूर्योदय तक कोई चमत्कार नहीं हुआ तो महारानी को बचाना असंभव होगा। पूरे महल में शोक का वातावरण था। मंदिरों में अखंड राम नाम संकीर्तन चल रहा था। वृद्ध, युवा, स्त्रियां, बालक सभी हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे संकट मोचन, हमारी महारानी की रक्षा कीजिए। इसी समय राजमहल के ऊपर आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूर्व दिशा से सिंदूरी रंग का प्रकाश धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगा। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। किसी ने कहा, देखो, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। किसी ने भाव विभोर होकर कहा, लगता है स्वयं पवन पुत्र की कृपा आनंदपुर पर उतर रही है। उधर राजा धर्मवीर सिंह भी तेजी से महल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हजारों नागरिक उनके स्वागत में खड़े थे, लेकिन राजा किसी से नहीं रुके। वे सीधे महारानी के कक्ष की ओर दौड़े। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा महारानी की सांसें अत्यंत धीमी हो चुकी थी। राजवेद मौन खड़े थे। पूरा राज परिवार अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह दृश्य देख रहा था। राजा ने कांपते हाथों से ताम्र पात्र उठाया। उन्होंने पहले हनुमान जी का स्मरण किया, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति में सत्य है, यदि मेरी सेवा आपको स्वीकार है, तो इस जल को अपनी कृपा का माध्यम बना दीजिए। इतना कहकर उन्होंने उस दिव्य जल की कुछ बूंदें महारानी के मस्तक पर छिड़की। पूरा कक्ष मौन हो गया। सभी की दृष्टि महारानी के चेहरे पर टिक गई। कुछ क्षण बीते, फिर अचानक महारानी की उंगलियां हल्की सी हिली। उनकी बंद पलकों में कंपन हुआ। राजवेद विस्मय से आगे बढ़े। उन्होंने नाड़ी देखी और अगले ही क्षण उनके मुख से अनायास निकल पड़ा, महाराज, यह तो असंभव था। लेकिन महारानी की नाड़ी फिर से चलने लगी है। पूरा राजमहल जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। लेकिन उसी क्षण महल की दीवारें जोर से कांपने लगी। मुख्य सभा भवन की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी।
ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे राज्य को चुनौती दे रही हो। राजा धर्मवीर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, अब समय आ गया है उस अदृश्य शत्रु का सामना करने का, जिसने मेरी प्रजा और मेरे परिवार पर यह संकट लाने का साहस किया है। उन्हें अभी यह ज्ञात नहीं था कि असली युद्ध तो अब प्रारंभ होने वाला है। राजा धर्मवीर सिंह ने तुरंत महल की सबसे ऊंची प्राचीर पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि डाली। आकाश में काले बादलों का एक विशाल घेरा पूरे आनंदपुर के ऊपर मंडरा रहा था। बीच बीच में लाल बिजली चमक रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बादलों की गर्जना के साथ किसी अदृश्य प्राणी की हंसी भी सुनाई दे रही थी। प्रजा भय से अपने घरों से बाहर निकल आई। मंदिरों के शंख अपने आप बजने लगे, गौशालाओं में बंदी गायें व्याकुल होकर रंभाने लगी और पक्षियों के झुंड अचानक नगर छोड़कर उड़ने लगे। तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा। उसके हाथ में कमंडल था, कंधे पर जर्जर झोली और मुख पर अद्भुत तेज। प्रहरी उसे रोकने ही वाले थे कि राजा ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन कृपया भीतर फर्दारिए। वृद्ध ब्राह्मण ने महल में प्रवेश किया और सीधे हनुमान मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ क्षण तक बंद नेत्रों से ध्यान किया और फिर बोले, राजन, यह संकट किसी साधारण रोग का नहीं है। यह उस अधर्म की छाया है जिसे वर्षों पहले इस भूमि में दबा दिया गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव कृपया स्पष्ट कहिए। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और लगभग 100 वर्ष पूर्व इस राज्य में एक अत्याचारी तांत्रिक आया था। उसने अपनी सिद्धियों के बल पर निर्दोष लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि पूरा राज्य उसके चरणों में झुक, लेकिन उस समय तुम्हारे पूर्वज महाराज सत्यकेतु ने हनुमान जी की आराधना की, 7 मंगलवार तक कठोर व्रत रखा और सुंदरकांड का अखंड पाठ कराया। प्रभु की कृपा से वह तांत्रिक अपनी शक्ति खो बैठा। उसके दुष्कर्मों का अंत हुआ और उसकी नकारात्मक साधना इस भूमि के नीचे ही समाप्त हो गई। परंतु ब्राह्मण कुछ क्षण मौन हो गए। राजा ने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समय के साथ लोगों की श्रद्धा कम होती गई, मंदिरों की सेवा घटने लगी, धर्म से अधिक अहंकार बढ़ने लगा। जब भक्ति कमजोर होती है तब अधर्म की छाया फिर सिर उठाने लगती है। यही कारण है कि वह नकारात्मक शक्ति पुनः जागृत होने लगी है। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत कहा, यदि यह हमारी भूल है तो इसका प्रायश्चित भी हम ही करें। उसी समय राजमहल के मंदिर में रखा विशाल घंटा बिना किसी के स्पर्श के अपने आप बज उठा। पूरा वातावरण टन 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 की ध्वनि से गूंज उठा। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यह संकेत है संकट मोचन तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी झोली से सिंदूर की एक छोटी सी डिबिया निकाली। राजा को देते हुए बोले, यह कोई साधारण सिंदूर नहीं, इसे आज रात्रि 12 बजे पूरे नगर के मुख्य हनुमान मंदिर में अर्पित करना। फिर पूरे राज्य के लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जहाँ सामूहिक भक्ति जागती है वहाँ सबसे बड़ी विपत्ति भी टिक नहीं सकती। इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे महल से बाहर चले गए। राजा ने सैनिकों को उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करने का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिक मुख्य द्वार तक पहुंचे वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल मंद मंद बहती सुगंधित हवा थी। सैनिक विस्मित रह गए। उधर महारानी देवयानी, जो अभी कुछ ही समय पहले अचेत थी, अब धीरे धीरे बैठ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैंने अचेत अवस्था में एक दिव्य दर्शन किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या देखा आपने? महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने एक तेजस्वी वानर रूप देखा। उनके शरीर से हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने केवल इतना कहा, जहाँ राम का नाम और निष्काम भक्ति होगी वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकेगा। यह कहते ही वे प्रकाश में विलीन हो गए। राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें श्रद्धा से भर उठी। उसी क्षण राजमहल के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर से
अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर आकाश में एक विशाल दिव्य वानर की छाया दिखाई दे रही है। यह सुनते ही राजा धर्मवीर सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उनके हृदय में दृढ़ विश्वास जाग चुका था। अब वह समय निकट था जब स्वयं संकट मोचन अपनी कृपा से आनंदपुर के भाग्य का निर्णय करने वाले थे। राजा धर्मवीर सिंह ने बिना एक क्षण गवाए पूरे आनंदपुर में संदेश भिजवा दिया। आज रात्रि कोई भी अपने घर में अकेला नहीं रहेगा। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर में एकत्र होंगे। कोई भूखा न रहे, कोई निराश न रहे और कोई भयभीत न हो। आज हम अपनी शक्ति से नहीं, अपनी भक्ति से इस संकट का सामना करेंगे। राजा का आदेश सुनते ही पूरा आनंदपुर जाग उठा। मंदिरों के दीपक जलाए जाने लगे। महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में गोबर और गेरों से सुंदर चौक बनाए। बच्चों ने लाल ध्वज लेकर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष करने शुरू कर दिए। वृद्ध लोग तुलसी की मालाएं लेकर राम नाम जपने लगे। राजमहल की रसोई से हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार होने लगा। किसी ने बूंदी बनाई, किसी ने बेसन के लड्डू तो किसी ने गुड़ और चने का भोग तैयार किया। धीरे धीरे पूरा आनंदपुर हनुमान मंदिर के विशाल प्रांगण में एकत्र होने लगा। वह अद्भुत दृश्य था। हजारों दीपकों का प्रकाश, शंखों की गूंज, घंटियों की मधुर ध्वनि और हजारों भक्तों के मुख से एक साथ निकला, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। धरती जैसी भक्ति रस में डूब गई। राजा धर्मवीर सिंह स्वयं नंगे पैर मंदिर की सीढ़ियां चढ़े। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण द्वारा दिया गया सिंदूर श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कभी अहंकार आया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मेरी किसी भूल से यह संकट आया है तो उसका दंड मुझे दीजिए, मेरी प्रजा को नहीं। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर वहां उपस्थित अनेक लोगों की आंखें भी नम हो गई। उसी समय मंदिर के प्रधान पुजारी ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, अब सभी भक्त एक साथ श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्षण भर में पूरा वातावरण गूंज उठा। श्री गुरु चरण सरोज रज, हजारों कंठ, एक स्वर, एक भावना, एक विश्वास। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं आकाश भी उस भक्ति में डूब गया हो। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा वैसे वैसे मंदिर के ऊपर मंडरा रहे काले बादल हल्के होने लगे। अचानक तेज हवा चली। मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज पूरी शक्ति से लहराने लगा। उसी क्षण मंदिर के विशाल घंटे बिना किसी के स्पर्श के एक साथ बज उठे। सभी भक्त विस्मय से इधर उधर देखने लगे। तभी आकाश में बिजली चमकी, लेकिन इस बार वह भयावह नहीं थी। उस चमक के बीच लोगों को कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो गदा धारण किए एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप आकाश में दिखाई दिया हो। कई भक्त भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। कई लोगों के मुख से अनायास निकल पड़ा, संकट मोचन हनुमान की जय। उसी समय राजमहल से एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ
जय राम का जप कर रहे थे। दीपकों की लो स्थिर थी, पर वातावरण में एक अनोखी दिव्यता व्याप्त थी। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से प्रधान पुजारी बाहर आए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, लेकिन आंखों में गंभीरता भी थी। उन्होंने राजा धर्मवीर सिंह के निकट आकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, अभी अभी मुझे ध्यान में एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ है। राजा ने तुरंत पूछा, क्या आदेश मिला है? पुजारी बोले, प्रभु का संदेश है कि आज प्रातः सूर्योदय से पहले राज्य का सबसे बड़ा दान किया जाए। ऐसा दान जिसमें न अहंकार हो न प्रदर्शन, केवल करुणा और सेवा हो। तभी यह संकट पूरी तरह समाप्त होगा। राजा ने बिना एक क्षण विलंब किए घोषणा कर दी, आज से आनंदपुर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राजकोष का प्रत्येक द्वार प्रजा के लिए खुला रहेगा। जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दिए जाएं, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाए जाएं, जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनका पूरा ऋण माफ किया जाता है। यह सुनते ही पूरी सभा धर्मवीर सिंह की जय के नारों से गूंज उठी। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, मेरी नहीं, यदि जय बोलनी है तो केवल बजरंगबली की बोलिए। जो कुछ है उन्हीं की कृपा है। इतना कहते ही राजा स्वयं अन्न वितरण में लग गए। महारानी देवयानी भी अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी, फिर भी वे अपने हाथों से वृद्ध महिलाओं को भोजन परोसने लगी। राजकुमार बच्चों को फल बांटने लगे। मंत्री और सेनापति भी सेवा में जुट गए। उस दिन आनंदपुर में राजा और प्रजा के बीच कोई भेद नहीं रहा। हर ओर केवल सेवा, करुणा और भक्ति का वातावरण था। इसी बीच नगर के बाहर रहने वाली एक अत्यंत वृद्ध महिला लाठी के सहारे मंदिर पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राजा स्वयं उसके पास गए और बोले, माता आइए, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम सचमुच बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा कर रहे हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, इस राज्य में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए प्रभु का अतिथि है। वृद्धा की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। उसने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही वह उत्तर था जिसकी प्रतीक्षा सौरभ भी कर रहा था। अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सभी लोगों ने देखा कि वह वृद्धा धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश से घिर गई। कुछ ही क्षणों में वहां केवल चमेली की सुगंध रह गई। वृद्धा कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा मंदिर आश्चर्य से भर गया। प्रधान पुजारी भाव विभोर होकर बोले, राजन, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। प्रभु ने स्वयं आपकी अंतिम परीक्षा ली थी। उसी क्षण आकाश से हल्की वर्षा होने लगी, लेकिन वह साधारण वर्षा नहीं थी। बारिश की हर बूंद के साथ वातावरण में चंदन और केवड़े की सुगंध फैल रही थी। कई रोगियों ने उसी समय अपने शरीर में नई शक्ति का अनुभव किया। जिन बच्चों को कई दिनों से तेज ज्वर था, उनका ताप उतर गया। पशु भी स्वस्थ होकर खड़े होने लगे। आनंदपुर का वातावरण, जो कई दिनों से भय और निराशा से घिरा था, अब आशा और आनंद से भर उठा। राजा धर्मवीर सिंह ने हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भावुक होकर बोले, प्रभु, आपने सिखा दिया कि आपकी सबसे बड़ी पूजा केवल दीप, धूप और पुष्प नहीं, बल्कि दया, सेवा और निष्काम भक्ति है। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक गंभीर, दिव्य और करुणामय स्वर गूंजा, जो भक्त अहंकार छोड़कर सेवा को अपनाता है, जो दुखियों में मेरा स्वरूप देखता है, जो श्री राम का नाम लेकर धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। सभी भक्तों की आंखें श्रद्धा से भर उठी। आनंदपुर का संकट समाप्त हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक मंगलवार पूरे राज्य में एक नया नियम बना। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, निर्धनों को भोजन कराया जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इसी परंपरा ने आने वाली पीढ़ियों तक आनंदपुर को सुख, समृद्धि और धर्म का केंद्र बनाए रखा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार व्रत करता है, हनुमान जी का स्मरण करता है, सत्य, सेवा और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल आनंदपुर के राजा धर्मवीर सिंह की नहीं थी।
यह हम सभी के जीवन का दर्पण है। जब जीवन में दुख आता है, जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और कोई मार्ग समझ में नहीं आता, तब मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उसी समय सच्चे मन से प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए संकट मोचन श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी वह तुरंत दिखाई नहीं देती, तो कभी समय आने पर ऐसा चमत्कार करती है कि जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। भगवान श्री राम, माता सीता और श्री हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़, चना अथवा बूंदी के लड्डुओं का भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब, भूखे, वृद्ध या जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं मानी गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार तक श्रद्धा और संयम के साथ यह व्रत करता है और अपने आचरण में सत्य, दया तथा विनम्रता बनाए रखता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मन में साहस बढ़ता है, आत्मविश्वास जागता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिए, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में छल, क्रोध, अहंकार और दूसरों के प्रति द्वेष भरा हो तो पूजा का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए, मधुर वचन बोलिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। यदि आज की यह पावन कथा सुनते समय आपके मन में श्रद्धा का भाव जागा हो तो भगवान श्री हनुमान जी से केवल अपने ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना कीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन से भय, रोग, कष्ट और निराशा को दूर कीजिए। हमें सत्य, सेवा, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, सुख और सद्बुद्धि बनी रहे। हमारे देश और समस्त प्राणियों का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ हम इस पावन मंगलवार व्रत कथा का समापन करते हैं। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे।